नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती संबंधित। सबसे पहले आप सभी को पता होगा आज यानी कि 14 सितंबर हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस से संबंधित न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ सूचनाएं यहाँ पर कुछ नॉलेज की चीज़ें दी गई हैं, आप सभी देख सकते हैं। देवनागरी की लोकप्रियता बढ़ी, सोशल मीडिया में हिंदी का दबदबा बढ़ा। अब आते हैं मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट है उस पर। तो देखिए, मुख्य सेविका भर्ती में क्या है कि अब डिले बहुत ज़्यादा हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब आगे जो है प्रयास और भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। प्रयास मीन्स आप क्या कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा संख्या में बहनें पहुंच जाएंगी और वहां पर धरना प्रदर्शन। तो आप मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे सकते हैं। कल की डेट में सुनवाई नहीं हो पाई और अब जो है आपकी अगली डेट और अगली डेट पे सुनवाई होने की संभावना है। कल की डेट में जो है सारी चीज़ें सही थी और अधिवक्ता भी मौजूद थे। उम्मीद थी कि आपकी सुनवाई हो पाएगी, लेकिन नहीं हो पाई सुनवाई। तो यहाँ पर देखिए, अधिवक्ता लोग हैं और जो आयोग हैं, विभाग हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस मामले का निस्तारण कराया जाए। विभाग के अधिकारियों का भी कहना है कि हम लोग जल्द से जल्द जो रिक्त पद हैं, जो ये भर्ती है, इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि मुख्य सेविका बहनों की वहाँ पर जैसे इस कर्मचारियों की ज़रूरत है और कमी की वजह से जो काम है वो बाधित हो रहे हैं, लेकिन निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है और इसके लिए जो है लास्ट तक संभावना है कि इस महीने के अंत तक इस मामले का निस्तारण हो जाएगा। तो प्रयास में आप यही कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं, चाहे आपकी योग्यता संबंधित हैं या फिर पहले एक बार स्टे हटे उसके बाद उन सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। चाहे वो वैसे तो आयोग स्तर से ही क्लियर होंगी चीज़ें, क्योंकि जो आपका नोटिफिकेशन है, विज्ञापन है, वो आयोग जारी करता है। तो आयोग से ही वो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि क्या योग्यता, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं बीए बीएससी या 2 साल 3 साल ग्रेजुएशन वाले, उस विषय वाले, विशेष विषय वाले, जो कि परेशान हैं। स्टे हटने का तो इंतज़ार उनके द्वारा किया जा ही रहा है, उसके साथ ही साथ योग्यता को लेकर भी मन में एक डाउट बना हुआ है, क्या कुछ होगा। तो यहाँ पर उन सारी चीज़ों को देखेंगे। आपके रिज़ल्ट जो आपका स्टे है, स्टे हटने के बाद उन सारी चीज़ों के लिए प्रयास किया जाएगा जानने की कि योग्यता में क्या कुछ चीज़ें हैं। बाकी आप लोग जो है अपने स्तर से प्रयास करिए। अगर कोई भी विधायक, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे सकते हैं तो वो करिए, क्योंकि मामले का निस्तारण बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया और अब डिले हो रहा है। ठीक है, देरी बहुत ज़्यादा हो रही है, बट ये है कि सारी जो भी याचिकाएं सेम ग्राउंड की हैं उनको एक साथ जो है बंच में कर लिया गया है, एक साथ कनेक्ट करके उस पर सुनवाई होने वाली है। तो संभावना ज़्यादा है कि जब भी सुनवाई होगी, कल सुनवाई नहीं हो पाई वो अलग बात है अब, लेकिन ये उम्मीद है कि जब भी सुनवाई होगी तो मामले का निस्तारण करा लिया जाएगा। यानी कि एक या 2 डेट में आप मान के चलिए कि इस मामले को निस्तारित करवा दिया जाएगा। बाकी यूपीएससी से अगर आप में से कोई ऐसी बहनें हैं जो कि लेखपाल भर्ती का इंतजार कर रही हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में राजस्व विभाग के 11,000 से अधिक रिक्त पदों पर होगी भर्ती, जिसमें कि आप देखेंगे सीएम योगी ने लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, लिपिकीय संवर्ग के पद भरने को कहा। पदोन्नति प्रक्रिया भी होगी शुरू। निदेशक प्रशिक्षण, बंदोबस्त आयुक्त, नगरीय व ग्रामीण के पद होंगे सृजित। और आप देख सकते हैं अलग अलग भर्तियों के पदों की संख्या भी दी गई है, जिसमें कि लेखपाल 7,000, राजस्व निरीक्षक 1,000, कानूनगो 1,200 और लेखपाल में देखिए यहाँ पर संभवतः उन पदों को भी जोड़ दिया गया है जो कि 8,085 में रिक्त बचे हुए हैं, जिस पर कि अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे हैं। वेटिंग लिस्ट की संभावना यहाँ से कम हो गई है। वैसे सरकार को अगर आप थोड़ा सा दबाव बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे, तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव यहाँ पर हो जाए। बट आप देख सकते हैं लेखपाल की 7,000 पदों की बात कही गई है। 4,700 पद पहले बताए गए थे कि रिक्त हैं, जिसका अधियाचन मिला हुआ है और पद जुड़े हैं। इसका मतलब कि जो वेटिंग लिस्ट या फिर की मांग की जा रही है, जो पद बचे हुए हैं, उन पदों को इसमें ऐड किया गया है। कनिष्ठ लिपिक के भी 2,000 पद हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे टोटल आपके जो हैं 11,000 से अधिक रिक्त पद हैं, जिस पे कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि ये पद बहुत जल्द ही भरे जाएंगे। बाकी अन्य भर्तियों से संबंधित जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को यहाँ पर देख सकते हैं। 7 अभ्यर्थियों को 1 अंक देकर उत्तीर्ण किया गया। गलत आंसर की भरने वाले ये 7 अभ्यर्थी परीक्षा नियामक के सचिव ने कोर्ट को दी जानकारी। 1 अंक देकर इनको उत्तीर्ण किया गया।
तो आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी, जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।